नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए ज़रूरी है और सबसे पहले आपके पास जाए अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे तो। चलिए आइए आप लोग के लिए 20 प्रश्न हम लाए हैं SST मतलब सामाजिक विज्ञान का। ठीक, आइए इसको हल कराते हैं हम आपको। आप लोग देख लीजिए कि ये सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है, कक्षा 10 का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट का है। ठीक, आप लोग देखिए प्रश्न है दिया गया कि प्रश्न नंबर 1, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो लौटे थे 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी जी लौटे थे। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। देखिए सत्याग्रह जो है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, चंपारण में किए थे। कहाँ पर, चंपारण। ये चंपारण बिहार में पड़ता, वहीं पर चंपारण में किए थे। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 3, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन से पुलिस के लाठियों के प्रवाह से मारे गए थे। अब पुलिस के लाठी के प्रवाह से मारे कौन गए थे, ये थे लाला लाजपत राय। इन्हीं को उस 10वें में मार दिया गया था, लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था। कब किया गया था, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सही है, 1929 में किए थे। ठीक है, पूर्ण स्वराज पाने की जो है घोषणा 1929 में हुई थी। है बात समझ में आप। आइए ऊपर देखते हैं। प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर इसका। गांधी जी ने कहाँ पर किए थे, ये किए थे दांडी आप लोग जानते हैं ना, दांडी, ये है दांडी, इसका आंसर होगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था, दांडी किए थे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, अब किस कारण की थी। वो जो दांडी यात्रा किए थे किस कारण किए थे, इसका ऑप्शन आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ये कहाँ पर किए थे, जानते कि नहीं आप लोग, जानते हो तो कमेंट करें। अच्छा, आप लोग जानते हैं नमक कानून तोड़ने का, ये अगर आप लोग पढ़े होंगे सही से तो नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक, प्रश्न नंबर 7, किस वर्ष गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 7 है, प्रोत्साहित किया उन्होंने किए थे 1916 में। ये 1916 में किए थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 8, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 में। ऑप्शन नंबर 2 ही सही इसका। ठीक, नौवां प्रश्न, कांग्रेस के किस सत्र में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के लिए ना। कांग्रेस के किस सत्र खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, आप लोग का ये आंसर बहुत सिंपल सा है। जानते हैं कि भारत की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, कोलकाता। वही कोलकाता सत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक,
प्रश्न नंबर 10, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये तो सबसे इजी सवाल और ये सबसे नॉर्मल प्रश्न है। ये कौन के थे? महात्मा गांधी जी, बापू जी। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। प्रश्न नंबर 11 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिंपल आंसर है, मगर अगर जानकारी हो तो आपके लिए। बाबा रामचंद्र को जानते होंगे, यही थे। ठीक। आंध्र प्रदेश के गुड्डेश पहाड़ियों में एक आतंकवादी गोरीलिल्ला आंदोलन किसने नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया था? ऑप्शन इसका सही है। ये तो सबसे ये फिल्मों की दुनिया वाली नाम आ गई भाई साहब। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू, ये फिल्म भी है इसके नाम से, हीरो भी हैं एक, जानते होंगे। ये ऑप्शन नंबर से याद रहेगा इससे। प्रश्न नंबर 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो कौन से? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1930 में। ये वाला ऑप्शन सही है, 1930 में। ठीक, ये 1930 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? अब इसका सिंपल आंसर इसका भी है, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करें। प्रश्न नंबर 15, ठीक है, इसका आंसर है भगत सिंह, इन्होंने ही किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 वाला प्रश्न है, वर्ष 1930 में किसने हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी? ये और भी सिंपल सवाल है। ये जो दो लोग हैं, इनमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल थे। देखिए, ये निश्चित है कि ये भारत के लोग हैं, ये लोग तो करेंगे नहीं। ये लोग, इनका नाम ही काट दीजिए, पहला दूसरा काट दीजिए। इसमें से सबसे, अब इन लोग में कंफ्यूज होंगे आप, तो इसमें कौन थे? मोहम्मद इकबाल मांगे थे ये वाली बात कि मुसलमानों को अलग अलग मतदान किया जाए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ये वाला गलत है। ठीक। आज प्रश्न नंबर 17, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ये तो सिंपल सवाल है, सभी लोग जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक। देखिए, ये भी सिंपल आसान और सबसे आसान प्रश्न है। 18, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? इन नॉर्मली देखो, डेट निष्कर्ष एक ही पास दे दिया, 20 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल। देखो, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये घटना। ठीक। चलिए, और भी सिंपल सवाल, ये हो सकता है कि आ भी सकता है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था 1914 में। शुरू हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर 14 दूसरा सही है। ठीक है। मगर और सुन लीजिए हमारी तरफ से कि ये जब युद्ध चला था, युद्ध कब से चला था? छोड़िए उस बात को, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1914। ठीक, उसका ऑप्शन नंबर सही है, 1914। ठीक, ऑप्शन नंबर दूसरा। 20, किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? देखिए, कुछ घटना हुआ था, उस घटने के तहत बहुत ही नाराजगी हुई किनको कि किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। किसने लौटाई थी? लौटाई कितनी से? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, क्योंकि उस समय के बहुत बड़े रचयिता आदमी थे, बहुत विद्वान थे ये लोग। ये ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्लीज़ आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। ठीक, अगर और भी अच्छा लगे तो कमेंट करें। फिर आपके लिए अगर जिस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करें।